सीधेभ्यः। ॐ नमः सीधेभ्यः। ॐ नमः सीधेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावात्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्जानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अर्यन्ते भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जो बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री अंशनाथ भगवान की जो बोलिए देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जब बोलिए आचार्य भगवंत श्री विमोह सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की श्री सागर जी महाराज की संसागर जी महाराज की प्रियात्मन। कल हमने जाना था कि यह जीव अपने परिणामों के कारण अपनी ही गति को बर्बाद कर लेता है और अपने ही परिणामों के माध्यम से अपनी गति को सुधार भी लेता है। एवं जितने भी संयोग हैं वे सब दुख के कारण हैं। जितने भी संबंध हैं ये सब दुख के कारण हैं। इसीलिए मैं इन संबंधों को छोड़ता हूं। क्या बोला माता? छोड़ता हूं। अब आज की गाथा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं न मे मृत्यु कुतो भीति। बोले ना 29 नंबर की गाथा खोलो सभी। न मे मृत्यु 28 हो गई कल? 28 हो गई कल? 29 नंबर की गाथा। न मे मृत्यु कुतो भीति भीतिर, हाँ रेप उस तरफ गई है, ध्यान रखना। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा। न मे व्याधि कुतो व्यथा। न हम बालो न वृद्धो हम नाम बालो न वृद्धो हम
युवैतानि पुद्गले, न युवैतानि पुद्गले। एक साथ उच्चारण करें। कल हमने एक शब्द पिछली गाथा का अंतिम शब्द पढ़ा था, त्यज्यामि, छोड़ता हूं। किसको छोड़ता हूं अर्पित भाई? संयोगों को, संबंधों को छोड़ता हूं। अब यहां पर संयोग बोल रहे हैं, अरुण भाई समझो, यहां पर संयोग बोल रहे हैं कि यदि तुम संयोग को छोड़ दोगे तो फिर मेरे बिना तुम कैसे रहोगे। संयोग क्या बोल रहे हैं तुमसे? यदि तुम संयोग को छोड़ दोगे तो तुम मेरे बिना कैसे रहोगे, मर नहीं जाओगे। तेरे बिना तो एक पल भी चैन नहीं आता। ऐसे बोलते हैं अरुण भाई, अशोक भाई ऐसा बोलते हैं क्या दादी से? तेरे बिना तो एक पल भी चैन नहीं आता, तेरे बिना तो ये प्राण मेरे टिक नहीं पाएंगे, पक्का निकल जाएंगे। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे, मैंने तुझे पाला है, अर्थात संयोग कह रहे हैं तुमसे कि मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे संभाला है, तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगे। ओहो, अब कल चर्चा आ गई ना कि मैं छोड़ता हूं, सारे संयोगों को मैं छोड़ता हूं। अब संयोग को बुरा लगने लगा कि ये मेरे को छोड़ देगा तो इसका जीवन कैसे चलेगा। प्रियात्मन, तो आज की गाथा में आचार्य भगवंत ने पहली लाइन बोल दी क्या? न मे मृत्यु। क्या बोल दी? न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु ही नहीं है, मेरी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। ओ, आज तक मैं सोचते आ रहा था कि मैं ये भोजन कर रहा हूं तो मेरा शरीर चल रहा है, ये मैं सोचते आ रहा था कि मेरा मुख भोजन को चबा रहा है, इसलिए मेरा जीवन चला रहा है। वो आचार्य कह रहे न मे मृत्यु, क्या मेरी मृत्यु नहीं है। अरुण भाई, जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मुझे डर भी नहीं। क्या बोल रहे आचार्य? ना मेरी मृत्यु ही नहीं है तो मुझे डर भी नहीं है। न मैं मृत्यु, ना मेरी मृत्यु है, कुतो भीति, तो फिर डर किस बात का। आचार्य कह रहे संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु। अरे मैं तो मृत्यु से डरते हो क्या? नहीं डरते। अब भी आ गई तो बिना व्रतों के चले गए तो नहीं जा सकते। पक्का गारंटी कैसे दे सकते आप गारंटी? आपको ना अवधि ज्ञान है, ना आपको मना परे ज्ञान है, फिर आप गारंटी कैसे दे सकते? कॉन्फिडेंस, इस ओवर कॉन्फिडेंस में है? ओवर नहीं है, मात्र कॉन्फिडेंस है। हाँ, प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं संसार में सबसे बड़ा डर है, संसार में सबसे बड़ा डर अगर है तो मृत्यु का डर है, और संसार में सबसे ज्यादा दुख है तो जन्म का दुख। जन्म के समान कोई दुख नहीं है और मृत्यु के समान कोई भय नहीं है और व्याधि के समान कोई पीड़ा नहीं, रोग के समान कोई पीड़ा नहीं है। आचार्य कहते हैं देखो न मैं मृत्यु, जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो मुझे भय किस बात का। मैंने छोड़ दिया किसको? संयोगों को मैंने छोड़ दिया। लोग कहते हैं यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरे बिना तुम कैसे रहोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आचार्य कहते हैं चंदू भाई चिंता मत करो, चंदू भाई चिंता मत करो, मुझे भय नहीं है। ये तो भाव भाव की कहानी चली आ रही है, मेरे बिना तुम कैसे रहोगे। देखो चंदू भाई, दुनिया किसी के बिना रुकती नहीं है, आने वाले आ जाते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन किसी के आने और जाने से कोई भी संसार में परिवर्तन। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी चले गए, आचार्य भगवंत विराट सागर चले गए,
दोनों के 500-500 शिष्य, एक भी चेला अपने साथ नहीं ले गए। बताओ, एक भी चेला अपने साथ में नहीं ले गए। चले गए, जाने वाले चले गए। धर्म ज्यों का त्यों है, धर्म ज्यों का त्यों है, धर्म में कोई अंतर नहीं आया। तो आचार्य भगवंत वही आज समझा रहे हैं कि ये सब भव भव की कहानी आप जानते हैं क्या? न में मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है, कुतो भीति, तो भय भी नहीं। जिसकी मृत्यु होती है उसको भय होता है, जिसे मृत्यु सता रही है उसको भय होता है, लेकिन जिसकी मृत्यु ही नहीं है उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं। प्रियात्मन, संसार मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु के डरने से मृत्यु से मुक्ति नहीं पा पाता। बताओ, अगर तुम मृत्यु से डरोगे तो क्या मृत्यु को जीत लोगे? क्या मृत्यु से मुक्ति पा जाओगे? क्या नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं कोई मुझे रोग नहीं है, कोई मेरे बीमारी नहीं है। अरुण, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी नहीं है। कभी भविष्य में होगी क्या? बोलो ना। ओहो दिलीप भाई, तुमने मेरी बात पकड़ ली, अरुण भाई ने मेरी बात नहीं पकड़ी। ओहो, ये भी दुख तुमको नहीं है, ये भी दुख तुमको नहीं है। आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं, रोग मुझे हो नहीं सकता, रोग तो मेरे शरीर को होता है, शरीर को रोग होता है, शरीर मेरा नहीं होता। शरीर तो अनित्य है, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो क्षणभंगुर है। सनत कुमार मुनि की कथा सुनी क्या? ओ सनत कुमार मुनि को 1000 वर्षों से कुष्ठ रोग शरीर में फैल गया, इतनी पीड़ा, लेकिन सनत कुमार मुनि ने कभी वैद्य का स्मरण भी नहीं किया, कभी वैद्य के विषय में सोचा भी नहीं। अब देखो अरुण भाई, जब कोई बात होती है ना तो फुसुर 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 पूरे गांव में फैल जाते। बताओ, बात कुछ होती है और फुसुर फुसुर करके पूरे गांव में। ऐसे ही सनत कुमार की चर्चा गांव के साथ साथ स्वर्गों तक पहुंच गई। अब स्वर्गों में देव हर चिंता कर रहे हैं कि मनुष्य लोक में एक ऐसे भी महान मुनिराज है, एक ऐसे भी निष्प्रय मुनिराज है जिनके शरीर के प्रति इतनी निष्प्रयता है कि इतना महान कुष्ठ रोग, दलित कुष्ठ रोग होने के बाद भी मुनिराज ने उपचार नहीं कराया। मुनिराज ने उपचार कराने तो दूर की बात, उपचार की चर्चा भी नहीं की। ओहो, उपचार कौन कराता है? जिसको मोह होता है। बताओ, उपचार कौन कराता है? जिसको मोह होता है। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, बताओ, तुमको सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, फिर क्या? इस सिर दर्द हो रहा है महाराज, 2-4 दिन से सिर दर्द हो रहा है, कोई दवाई बता दो। महाराज सिर दर्द हो रहा है, हमारे घर परिवार वाले तो सब ऐसे ही हैं, मेरा सिर दर्द है, मैं 3 दिन से बीमार हूं, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम कैसे हो। ओहो, होता कि नहीं माता? सास बोलती है महाराज मैं इतने दिन से बीमार हूं, बहू ने पानी का भी नहीं पूछा। बहू बोलती मैं इतने दिन से बीमार हूं, हमारे एजी ओजी को तो हमारी चिंता ही नहीं है। ओहो माताओं, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। सनक चक्रवर्ती मोही जीव नहीं थे अर्पित भाई, निर्मोही जीव थे। 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक कुष्ठ रोग से पीड़ित रहे। पुद्गल का रंग बदल गया। आचार्य भगवंत चिंतन कर रहे हैं पुद्गल का रंग बदल जाए, पुद्गल का रूप बदल जाए, लेकिन अरुण भाई मुनिराज चिंतन कर रहे हैं कुछ भी बदल जाए, मेरा स्वरूप और मेरा स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं। ओहो प्रियात्मन, स्वभाव तो मेरा माताओं जो है,
मेरा स्वभाव तो जो है सो है, मेरे स्वभाव को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस पुद्गल को फर्क पड़ रहा है तो पड़ने दो। पन्ना, पन्ना नाम सुना गांव? पन्ना, जिला पन्ना। वहां पे एक बालक ने आत्महत्या कर ली और उसके पीछे कारण क्या था कि उसको शरीर में सफेद दाग हो गए थे। उसने सफेद दाग अर्थात कुष्ठ रोग हो गया था, जिस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। और पत्र में लिखा उसने अर्पित भाई कि मैं इसलिए मर रहा हूं क्योंकि मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है और मुझे 4 लोगों के बीच में अच्छी फीलिंग नहीं आती। ओहो, क्यों कर ली आत्महत्या की? क्या मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। प्रियात्मन, अगर उस समय उसने अहंकार को पी लिया होता तो अभी तक और जीता। लेकिन अर्पित भाई, तत्व का ज्ञान नहीं था, तत्व का बोध नहीं था, शरीर को अपना मान बैठा था। यदि अरुण भाई उस समय उसको भेद विज्ञान हो गया होता, उस समय उसको यह चिंतन आ गया होता कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मेरे ये कुष्ठ रोग शरीर को हुआ है लेकिन आत्मा तो मेरी पूर्णता स्वस्थ है, तो प्रियात्मन उसने ये बड़ा कदम, ये जो आत्महत्या जैसा महापाप वो नहीं करता। लेकिन तत्व का बोध नहीं, भेद विज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अरुण भाई, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान हो पाए ना हो पाए, तुम्हें ग्रंथों का ज्ञान हो पाए ना हो पाए, तुम प्रवचन कर पाओ ना कर पाओ, तुम ज्ञानी बन पाओ ना बन पाओ, केवल भेद विज्ञानी बन जाना, दुनिया में तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, आचार्य भगवंत कह रहे हैं वेद विज्ञान चिंतन करता है, शरीर भी नाशवान है, शरीर में लगे हुए रोग भी नाशवान है। शरीर का रोग मेरा रोग ना कभी था, ना है, ना कभी हो पाएगा। प्रियात्मन, अनंग सरा के विषय में हमने पढ़ा, अनंग सरा की हमने कहानी पढ़ी। कशिश भाई, अनंग सरा के पिताजी हरिसेन चक्रवर्ती, एक बार अनंग सरा के लिए सांप ने निगल लिया, सांप ने निगल लिया, उतने में ही उसके पिताजी हरिसेन चक्रवर्ती वहां पे आ गए। शरीर इतना निगल लिया था, केवल मुंह बाहर निकला था, किसका? अनंग सरा का। सांप ने अनंग सरा को पूरा निगल लिया था, केवल मुख बाहर निकला था। अब पिताजी से अनंग सरा बोल रही है, पिताजी मैं तो जाने वाली हूं, पिताजी मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर। क्या बोला अनंग सरा ने बताओ? पिताजी मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। पिताजी ने बोला, बोल बेटी तेरी अंतिम इच्छा क्या है, मैं पूरा कर दूंगा। अनंग सरा ने बोला, पिताजी मेरा तो जो होना था सो हो गया, मेरी अंतिम इच्छा मात्र इतनी है कि आप इस सांप की हिंसा करके हिंसक बन जाना, हिंसक मत बन जाना। मेरी अंतिम इच्छा बस इतनी है कि सांप ने मुझे अज्ञान में निगल लिया, आप इसको भी अभयदान प्रदान कर दे। क्या अंतिम इच्छा थी भैया? कि आप इस सांप को भी अभयदान दे देना। क्यों? क्योंकि सांप अज्ञानी है, उसको नहीं पता कि किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। लेकिन आप इस सर्प की हत्या करके हत्यारे मत बन जाना, आप इसको अभयदान देके। क्यों? क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, मैं इसकी हिंसा करने से भी वापस आने वाली नहीं हूं। मेरा तो जो होना है सो होना है, लेकिन आप इसकी हिंसा करके आप हत्यारे मत बन जाना। लेकिन माताओं, आजकल तो हम इतने इतने इतनी भूल में जी रहे हैं कि छोटा सा मच्छर हमको काटता, अब तो काट ही दिया, उसके बाद भी हम ढूंढ के उसको मारते। प्रियात्मन, ये सब तत्व ज्ञान के अभाव में क्रियाएं होती है। जिस जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है वह इन मिथ्या क्रियाओं में लिप्त नहीं होता।
सम्यक दृष्टि हमेशा एक विचार करता है। बोलो हमारे साथ, मिट्टी में सर्वभूतेषु। बोलो बताओ, मिट्टी में सर्वभूतेषु सर्प के प्रति भी मैत्री भाव। मैत्री का तात्पर्य होता है बैर के अभाव को मैत्री कहते हैं। किसके अभाव को? बैर के अभाव को मैत्री कहते हैं। बैर नहीं बांधा नंगसरा ने, कमट ने बैर बांधा था लेकिन अनंगसरा ने बैर नहीं बांधा। इसकी उपलब्धि अगले भव में उसको सिद्धि हो गई कि जिस पानी से वह स्नान करती थी उस पानी से जहरीले से जहरीला विष भी उतर जाता है। विशल्या बन गई अगले भाव में। किसके प्रभाव से? बैर ना बांधने के प्रभाव से। प्रियात्मन, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव जानता है। अरुण भाई, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम जानते हो कि 1,68,68,99,500 रोग एक साथ होने की शक्ति मेरे शरीर में है, लेकिन शरीर में शक्ति है, मेरी आत्मा को एक भी रोग होने वाला नहीं है। नमे व्याधि, दूसरा सूत्र क्या है? नमे व्याधि, क्योंकि व्याधि होती है शरीर में, शरीर मेरा नहीं है तो प्रसिद्ध भाई शरीर में होने वाली बीमारी भी मेरी नहीं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि जब आचार्य श्री का चातुर्मास बंबई में हुआ था तो आचार्य श्री का पड़गाहन होता था तो उनका घर कहीं 5वीं मंजिल में, कहीं 10वीं मंजिल में, कहीं 12वीं मंजिल में। अब देखो, घर में रहने वाले तो लिफ्ट वाले, बांसवाड़ा वाले भी लिफ्ट वाले हैं सर, लेकिन मुनिराजों को जाना है तो सीढ़ियों से जाना है। अब जब आचार्य सीढ़ियों में से मुद्रा लेके चौके पे जाते थे, जब आचार्य ने देखा कि कितनी धूल लगी हुई है सीढ़ियों में, श्रावकों से पूछा कि भैया धूल क्यों लगी हुई है? तो उन्होंने बोला कि महाराज देखो, सीढ़ियों का काम तो हमको पड़ता नहीं, हम तो लिफ्ट से काम कर लेते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सीढ़ियों से जाएं, इसलिए सीढ़ियों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए सीढ़ियों के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं। आचार्य का चिंतन जागृत हो गया। भैया देखो, महापुरुषों को चिंतन कहीं से भी आ जाता है और हमेशा विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में भी चिंतन आते रहते हैं। आचार्य मुद्रा लेके जा रहे अरुण भाई, चिंतन कर लिया आचार्य ने, देखो इनको सीढ़ियों से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए सीढ़ियों के प्रति कोई ध्यान नहीं। अब इनके कमरों में गए, जब आहार करने दिए, ओहो चमचम टाइल्स सब चमकदार, ओहो घर चमकदार, क्योंकि घर से प्रयोजन है, घर से प्रयोजन है, इसलिए घर को चमकदार करके रखे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं भैया देखो, चिंतन कि सीढ़ियों से प्रयोजन नहीं है, तो सीढ़ियां गंदी पड़ी हुई है, सीढ़ियों में डस्ट पड़ी हुई है, सीढ़ियों में कचरा पड़ा हुआ है, उस तरफ उपयोग जा ही नहीं रहा, लेकिन घर में, घर से, फ्लैट से, कमरे से प्रयोजन है तो उसको दिन में 3 बार उसकी सफाई करते रहते हैं। अरुण भाई, उसी प्रकार घर से प्रयोजन है तो घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार जिस जीव की प्रयोजन आत्मा से रहती है तो वह आत्मा की सफाई करते हैं, और जिस जीव की शरीर से प्रयोजन नहीं होते वह शरीर के प्रति ध्यान नहीं देते। क्यों? प्रयोजन ही नहीं है। जो शरीर को घिस रहे हैं, मल रहे हैं, मर्द बता रहे थे ना अभी, क्या क्या लगा रहे हैं, फलानी फलानी चीजें पोत रहे हैं, ओहो जो घिस रहे हैं, मल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तुमको शरीर से प्रयोजन है, तुम्हारा ध्यान शरीर के प्रति है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत समझाते हैं कि जहां जिसके प्रति मोह होता है उस ओर हमारी बुद्धि चली जाती है, लेकिन अरुण भाई ये शरीर हमारा है ही नहीं, हमारी तो मात्र चैतन्य चमत्कारी आत्मा है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं ना हम बालो, मैं बच्चा नहीं हूं, ना हम वृद्धो, मैं वृद्ध नहीं हूं, ना युवा, मैं युवा नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं युवा नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं,
खूब लिखते हैं अरुण भाई, क्या क्या लिखते हैं। युवा संत, युवा हृदय, युवा सम्राट। ओहो अरुण भाई, ये सब अज्ञानता की उपाधियां हैं। कैसी उपाधियां हैं? ये सब अज्ञानता की उपाधियां हैं। खूब लिख लो युवा हृदय। आचार्य भगवंत कहते हैं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं युवा हूं, ना मैं बालक हूं। ये सब पुद्गल की पर्याय, सब पुद्गल की पर्याय है अरुण भाई। आचार्य भगवंत देखो दुनिया में जितने बूढ़े हो गए हैं, जितने जितने बूढ़े होते जा रहे हैं, क्या करती माताओं? डाई, खूब डाई लगाना है महाराज, अच्छा नहीं लगता है। कौन कौन लगाता डाई? ईमानदारी से बताना है। ईमानदारी से हाथ तो उठा दो, हम थोड़ी त्याग करा रहे हैं, हाथ उठा। ओहो, आचार्य भगवंत समझा रहे हैं अरुण भाई, ओ ओरिजिनलिटी छुपा रहे हैं। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, खूब डाई लगा लो, खूब डाई लगा लो, तुम कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन पुद्गल के परिणमन को तुम रोक नहीं सकते। बाल से बोलो तुम कि तू सफेद मत होना, रुकने वाले नहीं। तू अपने चेहरे से बोल कि तेरे भीतर एक भी झुर्री नहीं आना चाहिए, चेहरा मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के परिणमन को रोकने की शक्ति किसी के भीतर नहीं है। तो कितना भी प्रयास कर ले, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ना तू वृद्ध है, ना तू बाल है, ना तू युवा है। बाल है तो पुद्गल की पर्याय, युवा है वह पुद्गल की पर्याय, वृद्ध है वह पुद्गल की पर्याय। मैं तो ना वृद्ध हूं, ना युवा हूं, ना मैं बालक हूं। प्रियात्मन, अगर पुद्गल का परिणमन रुक जाएगा अरुण भाई, अगुरु लघु गुण का विकार कहां जाएगा? अगुरु लघु गुण का विकार कहां जाएगा? युवा वृद्ध बाल अवस्था ये कभी भी एक जैसी स्थिर रहने वाली नहीं है। पहले लिखते थे बाल कवि, फिर लिखते हैं युवा कवि, फिर लिखते हैं वृद्ध कवि। श्रावक तो सम्मान ही सम्मान देता है, लेकिन ये सब अज्ञानता है। 2007 की बात है, परम पूज्य आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज का कौन सा 69वीं जन्म जयंती औरंगाबाद में मनाई जा रही थी। अब देखो, कभी गुरु का कुछ अवसर आता है तो गुरु के जो शिष्य होते हैं वे गुणानुवाद करते हैं गुरु। तो प्रवचन चल रहा था, अनेकानेक साधुओं ने अपना उपदेश दिया। अब देखो, आचार्य महाराज के विषय में बोलो तो घड़ी नहीं दिखती, क्योंकि गुणवानों के गुणों के बखान के लिए घड़ी नहीं दिखती। अब अरुण भाई घड़ी नहीं दिखी, अब जैसे तैसे हुआ। अब लेकिन वह घड़ी ने आचार्य महाराज को डिस्टर्ब नहीं किया। आचार्य महाराज को मिले मुश्किल से 5-7 मिनट बोलने के लिए, 4-5 मिनट बोलने के लिए मिले। अब आचार्य भगवंत ने बोला, वो वाणी सुना रहा मैं आप, क्या बोला आचार्य सिंह ने? चिंतन सुनना अरुण भाई, यह प्रशंसा करने वाले लोग मुझे पतन में डालने वाले, ये प्रशंसा करने वाले लोग मुझे पतन में डालने वाले हैं। यदि मैं इनकी प्रशंसा में पड़ जाऊं और मान लूं अपने आप को जैसा वैसा ये कह रहे हैं, तो मुझे नरक के सिवा और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम तो मेरी बात मानो, इनने जैसा कहा है, ओ श्रावकों, इन साधुओं ने जैसा कहा है वैसा मैं हूं नहीं, और जैसा मैं हूं वैसा ये कह नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैं हूं वह केवल और केवल सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। इसलिए अगर मैं जैसा हूं वह केवल केवली भगवान जान सकते हैं। इसलिए भक्ति के बहाने भाई भक्ति करना है तो मंदिर में बैठकर कर लेते, गुरु को परेशान करके क्यों करते? और इसके आगे बोल रहे हैं, इतना मार्मिक उद्बोधन दिया, चलो भाई तुम्हारी भक्ति होगी हमारा प्रतिक्रमण छूट जाएगा, तुम्हारी भक्ति होगी हमारी सामायिक छूट जाएगी। क्यों? यही तो भक्ति है। ओहो प्रियात्मन, धन्य तपस्वी सम्राट, ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं बच्चा हूँ। अरे भाई, हमसे बहुत लोग बोलते थे महाराज तुम इतने छोटे से महाराज क्यों बन गए?
थोड़े और बड़े हो जाते, ओह अशोक भाई, कोई कहता है इतने छोटे से महाराज क्यों बन गए? इनके आचार्य को ज्ञान नहीं था, इनने छोटे से बच्चे को महाराज बना दिया। लेकिन जिनवाणी समझा रही है, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ। साधना के मार्ग में, साधना के मार्ग में, मोक्ष मार्ग पर बालक नहीं चलते, मोक्ष मार्ग पर युवा नहीं चलते, मोक्ष मार्ग पर वृद्ध नहीं चलते, मोक्ष मार्ग पर तो वही चलते हैं जो ज्ञानी होते हैं। मोक्ष मार्ग में कोई बच्चा नहीं, मोक्ष मार्ग में कोई युवा नहीं, मोक्ष मार्ग पर कोई वृद्ध नहीं, जो मोक्ष मार्ग में सब ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान आ गया कि मुझे क्या बताऊं, भगवान बनना है। अरुण भाई क्या बनना? इंजीनियर? क्या बनना? डॉक्टर? अच्छा सेठ साहब? नहीं हेड साहब? क्या बनना है बोलो ना? भगवान बनना है। क्या बनना है? हेड साहब क्या बनना है? भगवान बनना है। प्रियात्मन वो बोलते हैं ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा। उसमें एक पंक्ति आती है, पर्यायों के पार, पर्यायों के पार देख ले मानव तू भगवान है। पर्यायों के पार, पर्यायों के पार देख ले मानव तू भगवान है। दिगंबर वेश प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। पर्यायों के पार देखो, ये युवा अवस्था पर्याय है, ये वृद्ध अवस्था पर्याय है, ये बाल अवस्था पर्याय है। जब इस पर्यायों के पार हम देखेंगे तो ना मेरी आत्मा वृद्ध है, ना मेरी आत्मा बाल है, ना मेरी आत्मा युवा है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत आज की गाथा में यही समझा रहे हैं, न मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है, कुतो भीति, जब मृत्यु नहीं है तो डर भी नहीं है। न मैं व्याधि कुतो व्यथा, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ना हम बालो ना वृद्ध हम, ना मैं बाल हूँ ना मैं वृद्ध हूँ, ना युवतानी पुद्गले ना युवा हूँ। ये सब तो पुद्गल की चर्चा है, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मुझ में कोई अंतर आने वाला नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय।